हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। एक सिंपल सी बात है। अब देखिए अंश को अंतर क्या होता है। तो कहा जाता है कि जैसे कि 15 पढ़ता आदमी तो 15 15 पढ़ाना 30 30 45 चौके 60 दाम 75 छक्के 90 7 105 28 नमा 35 15 150। तो हम लोगों ने ऐसा ही पढ़ा। आजकल का जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, जो भी है, वो पढ़ता है 15 15 30 15 तिया 45 पढ़ता है। हम लोग 30 45 पढ़े। तो अब उसको ये चीज आता नहीं है जो हम लोग पढ़ा है। जो वो चीज अब उनको नहीं आता तो वो कहेगा कि दाम 75 क्या होता है, 30 45 क्या होता है। भाई 15 15 15 30 30 45 होता है और क्या होता है। तो अगर आपको नहीं आता है तो दूसरे को बरगलाने के लिए वो व्यक्ति आपको कुछ भी कह देगा। तो कहने का साफ मतलब ये है मेरा कि आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। दाम 75 होता है तो होता है। दुनिया के लोग जो है, आप अगर कोई काम करते हैं तो वो आपको आपके अंदर नकारात्मक सोच भरने लगता है। देखिए शब्द जैसे दो तरह के होते हैं, एक सार्थक शब्द, एक निरर्थक। तो जिसका कोई अर्थ ना हो निरर्थक हो गया, जो सार्थक है जिसका अर्थ होता हो। तो इसलिए हम कहते हैं आप लोगों को कि ऐसा आप कीजिए। तो लेकिन वो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि आपकी बाधा को उत्पन्न कर देते हैं। वो आपके अंदर मन को तोड़ देते हैं और आप जो कर रहे हैं आपके विश्वास को डगमगा देते हैं और आप अपने रास्ते से भटक जाते हैं। इसलिए आप दूसरे की कहे बातों को ना माने, अपने अंदर की विश्वास को जगाए और अपने आप को संभाले। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा YouTube पर चैनल है। आप आइए, वहां पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर करना है तो करिए, नहीं करना है तो कोई बात मत कीजिए। लेकिन YouTube पर चैनल है, वहां पर मेरा 10 क्लास का हम पूरे गणित एक के बाद एक बना करके डालते जा रहे हैं। अगर आपको जरूरत है आकर के वहां पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अपना जिंदगी को संवार सकते हैं। और कुछ आदमी कहता है कि आपको बहुत बड़ा आदमी बनना है तो आप जो है स्टार बन जाएंगे और आप ये बन जाएंगे। तो हमको कुछ नहीं बनना है, ना ही स्टार बनना है, ना कुछ नहीं बनना। असलियत ये है कि हमने स्टैंड मंगाया, माइक मंगाया, सब कुछ मंगाया, फिर मंगाया तो पैसा तो लग गया। उसकी पैसा को वसूल करने के लिए हमने ऐसा करना शुरू कर दिया है। क्योंकि हम तो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, हमारा बच्चा पास होते जाता है, बात खत्म हो जाता है। और हमको ना ही स्टार बनना है ना कुछ बनना है। कर लिए, कुछ हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। करने का मजा आया, वीडियो बनाने का मजा तो आया। हर कोई नाच रहा है, डांस कर रहा है, वीडियो बना रहा है, हम पढ़ा के कर रहे हैं। हमारे ऊपर यही, हम भगवान ने हमको यही कला दिया है तो हम इसी को करते हैं। धन्यवाद। एक बार YouTube पर जरूर जाइएगा, लाइक और सब्सक्राइब अगर हो सके तो कर दीजिएगा। धन्यवाद। तो देखिए अब आप लोगों के सामने 4 नंबर का सवाल है और 4 नंबर में कहता है यदि x³ - 3x² + x+2 को एक बहुपद g(x) से भाग देने पर भागफल और शेष क्रमशः दिया हुआ होता है तो क्या होगा। तो हम क्या होगा, अब आप जो है कहता है g(x) का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले x³ लिखिए आप, उसके बाद आप 3x² लिख दीजिए और फिर आप प्लस x लिखिए और फिर आप 2 लिख दीजिए जो हिसाब में लिखा हुआ है। लिख दिए। अब लिखने के बाद आपको अब याद दिलाते हैं 5 क्लास की बात। जब आप 5 क्लास में पढ़ते थे या आगे पढ़ते होंगे, जहां भी पढ़ते थे, तो उसमें था क्या कि भाग को जांच करना सिखाया जाता था। क्या तो होता था, क्या होता था, भाग में 4 चीज होता है। सबसे पहले क्या होता है, भाज, फिर होता है भाजक, फिर होता है भागफल और फिर शेष। तो भाज क्या बोले, भाजक। तो भाजक गुना भागफल जोड़ शेष इक्वल टू भाज होता था। लेकिन यहाँ पर भाज दिया हुआ है और भागफल भी दिया हुआ है और शेष भी दिया हुआ है, लेकिन भाजक नहीं दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप इसमें शेष को घटा दीजिए। जैसे आप शेष को इसमें घटाते हैं तो भागफल और शेष क्रमशः दिया हुआ है। तो शेष जो है ये आपका 2x और फिर क्या है +4, ये आपका जो शेष है। जैसे आप शेष को घटाते हैं तो क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा और ये अपना साइन बदल लेगा और यहाँ पर लिखा जाएगा x³ - 3x² और ये हो जाएगा +3x। अब इसको जो है लिख सकते हैं -2। तो प्रश्न उठता है सर आप पहले घटा क्यों दिए। हम इसलिए घटा दिए कि अगर इसको हम घटा देते हैं तो इससे ये साबित हो जाएगा, इससे ये फायदा हो जाएगा कि यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा अपने भागफल से। अगर कोई भी भागा है उसमें भाजक दिया हुआ है,
भाज दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है और भागफल दिया हुआ है और शेष कुछ नहीं है, तो ऑटोमेटिकली अगर हम दोनों को गुना करेंगे तो शेष वो जो है भाजक जांच हो जाता है। इसीलिए अब हम इसमें भाग देंगे, किससे? भागफल से। भागफल क्या है मेरा? x माइनस 2 है, तो यहाँ पर x, यहाँ पर सबसे पहले x लिखिए और x 3 लाने के लिए आपको क्या करना होगा? x स्क्वायर लिखिए और फिर आपको यहाँ पर लिखना होगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। देखिए, और ये घटाइए आप भाग के नियम के मुताबिक और ये खत्म। और इसको जब आप इसमें करना चाहते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और फिर एक तो उतारना होता है, उतार लिए, फिर माइनस एक्स लेना होगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो माइनस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस 2x। और आप इसको घटाइए, जब आप इसको घटाते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये खत्म हो जाता है और ये आपका बच जाता है x और यहाँ से आता है -2। आप यहाँ पर लेना चाहेंगे क्या? +1 लेना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले से आपका जो है x प्लस में है, फिर x -2 हो जाएगा और ये इसको आप जब घटाना चाहेंगे तो फिर ये खत्म, आपका 0 और 0, तो आपका gx बराबर ये हो जाएगा, मतलब ये हो गया आपका gx आंसर।